गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे जो कल आपने वीडियो में देखा होगा, जैसे भी जब भी आपको टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। कल मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में बात किया था सेंटेंस की, ठीक है। और सेंटेंस में मैंने बताया था कि क्लास 3rd और 2nd के बुक में जो सेम डेफिनेशन दिया हुआ है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का एक ग्रुप होता है जो पूरा का पूरा एक आपको मतलब देता है, एक अर्थ देता है। यानी कल हमने जो बात किया था, लेटर्स की बात किया था, अक्षरों की बात मैंने किया था आपसे, वर्ड्स की बात किया था और साथ में आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई गई थी। आज जो हम आपसे बात करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ टाइप्स की बात करेंगे सेंटेंस के, यानी से उनका प्रयोग करने के बाद आप सिंबल्स के बिहाफ पे उनको डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस वहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल पे जो क्लास 4th की बुक में दिया है, क्योंकि मेरे पास ये क्लास 4th की बुक है, क्लास 4th में जो किताब दी गई है, जो ये दिया हुआ है, उसमें बहुत साधारण से वर्ड्स के साथ सेंटेंस के टाइप को बताया गया है और बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया गया वहाँ पे। तो पहले हम बेसिक पे बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि जब वही चीज़ें आप 6 में जाएंगे या फिर 7th लेवल पे जाएंगे तो उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं टाइप्स को कौन से नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है। देखो, सबसे पहले जो दिया गया है स्टेटमेंट, यानी सेंटेंस का जो पहला टाइप है, यहाँ मैं लिखता हूँ पहले कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो क्लास 4th की बुक में दिया हुआ है उसमें जो पहला सिंपल सा दिया हुआ है, जिसको आप कहते हैं पहला जो टाइप्स है स्टेटमेंट टाइप, STATEMENT, स्टेटमेंट। पहला टाइप क्या है? स्टेटमेंट। क्लियर है। दूसरा जो टाइप दिया है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन, अगर अक्षरें आपको छोटी दिखेंगी तो आप जब वीडियो को फुल इमेज पे देखेंगे, फुल सीन पे देखेंगे अपने मोबाइल पे, तो अच्छे से दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टाइप क्या है? स्टेटमेंट। और दूसरा टाइप क्या है? क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड जो टाइप दिया गया है यहाँ पे वो है कमांड, जिसको आप कहते हैं निर्देश। मैं अक्षर थोड़ी दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको स्पेलिंग देख करके लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पहला है आपका स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन और जो थर्ड टाइप दिया है वो है कमांड। ये क्लास 4th के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने क्लास 1st to 3rd मैंने कल बात किया था आपसे, आज मैं आपसे क्लास 4th के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। क्लियर है। और उसके बाद है फाइनली जो चौथा टाइप ने दिया हुआ है वो है एक्सप्लेनेशन, EXCLAMATION। ये 4 टाइप्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा कमांड है और चौथा क्या है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन अगर हम हिंदी की बात करें तो स्टेटमेंट का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में जैसे आप कोई भी बात बोलते हैं जो फुल स्टॉप से, जैसे राम जाता है, राम गोज, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग, ही वॉज स्लीपिंग, आई एम गोइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज वॉचिंग मूवी, एटसेट्रा। कुछ भी आप बोलो जो फुल स्टॉप से एंड होता है वो क्या होता है? स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस होता है, जिसको आप कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भाई नाम से ही पता है क्वेश्चन। और मैंने आपसे शुरुआत में बोला है कि कुछ ऐसे सेंटेंस के टाइप्स भी होते हैं जो सिंबल के बिहाफ पे डिक्लेयर कर लिए जाते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। आप इसको कॉपी पे नोट भी करते चलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब है साधारण वाक्य, क्वेश्चन का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं ना, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह क्या खाता है, वह कैसे रोता है, वह क्यों रोता है। इसमें जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं, व्हाट हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जिनको आगे जाके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको बताया जाएगा। ये जहां पे भी यूज किए जाते हैं सारे के सारे प्रश्नवाचक वाक्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। थर्ड जो टाइप है आपका वो है कमांड। कमांड से होता है ना निर्देश या आदेशात्मक वाक्य या निर्देशात्मक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य।
भाई मेरे स्टूडेंट्स मेरी हैंडराइटिंग अच्छे से पहचान रहे होंगे और शायद लिख भी लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आदेशात्मक वाक्य। और ये वैसे आप कहते हैं ओपन द डोर, सर कहते हैं ना सिट डाउन, स्टैंड अप, कहते हैं ना सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारे क्या आदेश हैं। भाई बैठ जाओ, कम हियर, गो देयर, कहते नहीं कहते हैं, ये सारे क्या हैं आदेशात्मक वाक्य। ओपन योर बुक, डोंट लाफ, ये सारे क्या हैं आदेशात्मक वाक्य। आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, कमांड दिए जा रहे हैं। डोंट रन अवे, भागो मत, कहते नहीं कहते हैं, वे सारे क्या है आदेशात्मक वाक्य है, निर्देश दिए जाते हैं। डोंट टच, कहते हैं ना, कहते हैं डोंट टच, आप ही कहते होंगे ना अपने फ्रेंड से डोंट टच मी, जब झगड़ा करते क्या कहते हैं डोंट टच मी, तो क्या आपका निर्देश है। उस सर कहते हैं कि गो देयर, ये आदेश है, वहां जाओ। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये आदेश है। ओपन द डोर, आदेश है, दरवाजा खोलो। ये सारे क्या है, यही होते हैं आपके कमांड वाले यानी निर्देश या आदेश वाले वाक्य। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, जिसको आप कहते हैं विस्मय, विस्मय वाचक वाक्य। मैं सारी चीजें भी डेफिनेशन के साथ आपको फिर बताऊंगा, पहले सिर्फ ये पॉइंट्स मैंने बताया है, ठीक है। विस्मय में क्या हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं ना कि ओह, आ, ओह गॉड, हाँ वो मर गया, या खुशी होते हैं, दुख होता है, हर्ष होता है, विस्मय होता है। ये तो बड़ा स्वादिष्ट आम है, आप इस समय आम खाते होंगे घर पे बैठे बैठे, कहते हैं वाह क्या मारा उसने। ये सब क्या है, विस्मय की बात करते हैं। आपकी भावनाएं उजागर हो रही हैं, आपके अंदर से दुख निकल के आ रहा है, आपके अंदर से हर्ष निकल के आ रहा है, ये सारे क्या है विस्मय यानी स्नेटरी भाव को लेकर के आ रहे हैं। आप कहते हैं वाह क्या मारा सचिन ने, वाह विराट ने क्या मारा, ये सारे क्या है आपके अंदर की खुशी जा रहे हैं। ये तो आउट हो गया, एक रन और बना देता, ये आपका दुख निकल के आया। ये सब क्या है विस्मयादिबोधक वाक्य है। ये 4 टाइप्स जो दिए हैं वो क्लास 4th स्टैंडर्ड पे है, जो क्लास 4th की मैंने कहा ना बुक है, इसमें अगर आप बुक को ओपन करेंगे तो ये 4 टाइप के हैं। लेकिन वहीं पे जब आप थोड़ा सा 6 में चले जाएंगे, आप क्लास 6 में चले जाएंगे तो इन्हीं को सेम चीजों को अलग नाम से दिया जा रहा है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए बेसिक भी उनका क्लियर हो जाएगा और उनके लेवल पे जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। या फिर जो क्लास 4th में थोड़ा सा हायर लेवल का स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, क्लास 4th वाला भी प्रिपेयर कर लेगा घर बैठे और क्लास 6 वाला भी फ्री में तैयार कर लेगा। भाई बहुत अच्छा आप लोगों के लिए। तो इसको देखते हैं, स्टेटमेंट टाइप के जो सेंटेंस को क्लास 6 में दिया गया है वो है आपका डिक्लेरेटिव। इसी को आप क्या कहते हैं, या DECLARATIVE, यानी कि जो स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव दोनों का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। ये क्लास 6 के बिहाफ पे है और ये क्लास 4th के बिहाफ पे है। यानी कि ये जो टाइप्स हमारा है वो क्लास 4th में वही चीज कही गई है, 6 में इसी स्टेटमेंट को क्या कहा गया है, डिक्लेरेटिव, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक है। देन क्वेश्चन वाले को इसमें क्या कहा गया है, इंट्रोगेटिव। क्या लिखा गया है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। यानी जो क्वेश्चन है उसको क्या कहा गया है, इंट्रोगेटिव, क्लास 6 की किताब में। उसके बाद जो कमांड वाले हैं उनको क्या कहा गया है, इंपरेटिव। क्या कहा गया है, इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव। ये क्या हो गया, जो कमांड वाले हैं उसका मतलब क्या होता है, इंपरेटिव, और दोनों का मतलब क्या होता है, निर्देशात्मक वाक्य। जो मतलब कमांड का होता है वही मतलब इसका होता है। और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को दोनों में एक्सप्लेनेटरी कहा गया है। एक्सप्लेनेशन को इसमें आप एक्सप्लेनेटरी में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेटरी, EXCLAMOTORY, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, विस्मयवाचक शब्द। इस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपके
टाइप्स हो गए स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सप्लेनेशन, ये आपके 4th लेवल पे हो गया। 6th में यही बात कही है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंप्रेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपके टाइप्स हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, देन मैं इसके डेफिनेशन को आपको क्लियर करता हूं। नोट करिए इसको। आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे अब एक एक जो आपने अभी तक 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं उसके सारे के डेफिनेशन और विद एग्जांपल मैं आपसे बात करूंगा। पहले डेफिनेशन की बात करेंगे और साथ में उसके एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया ना आप लोग? चलो ठीक है। लास्ट में वीडियो में आपको उसकी इमेज में मैं आपको सेटअप डाल दूंगा उसका, आप चाहेंगे वहाँ से भी नोट कर लेंगे। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे। चलिए पहले सबसे पहले स्टेटमेंट डिक्लेरेशन में, यानी कि स्टेटमेंट टाइप कहा गया है क्लास 4th में और डिक्लेरेटिव टाइप कहा गया है क्लास 6 में, ठीक है। यानी साधारण वाक्य, इसका भी मतलब साधारण वाक्य है, इसका भी मतलब साधारण वाक्य, दोनों का मतलब क्या है? साधारण वाक्य। भाई साधारण वाक्य जैसा मैंने अभी आपको बताया, कैसे आप कहते हैं राम जाता है, वह खाता है, मैं सोता हूँ, वह रोता है, वह खेलता है, वह जाते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट में ध्यान देना फुल स्टॉप होना चाहिए। फुल स्टॉप होने से आपको फायदा क्या होता है कि यहाँ आपका सेंटेंस खत्म, यानी सेपरेट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको बताता हूं और आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेटमेंट टाइप के लिए अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग। लिखा गया है अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट टेल समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। भाई एक ऐसा स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका जो कुछ अपने आप में भाव व्यक्त करता है, जो कुछ आपको बताता है, और उसकी एंडिंग किससे होती है? फुल स्टॉप से होती है, यानी उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है। जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं, लिखा गया है कि अ स्टेटमेंट, ठीक है, is a sentence that tells something, ठीक है, it ends with full stop, ठीक है। कहा गया है अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, स्टेटमेंट टाइप का जो सेंटेंस होता है वह कुछ अपने आप में एक भाव व्यक्त करता है, जो कुछ कहता है, और इसकी पहचान क्या है? इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, जो कि फुल स्टॉप से खत्म होता है। यानी कि इस सेंटेंस को लिखा सही लिखा, ये सेंटेंस देखिए लिखा गया ना, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसके लास्ट में मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप, यानी कि क्या है? स्टेटमेंट टाइप का एक सेंटेंस है, ठीक है। एक बार और समझ लेंगे, अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, स्टेटमेंट टाइप का जो सेंटेंस होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है, दैट टेल्स समथिंग, जो कुछ अपने आप में भाव व्यक्त करता है, जो कुछ आपको बताता है, और इसकी पहचान क्या है? इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इसका अंत में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। वही समझ जाते हैं, जो मैंने कहा था सिंबल बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सिंबल क्या है? फुल स्टॉप। जैसे आप लिखते हैं द अर्थ moves around the sun, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये किस टाइप का सेंटेंस, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो सेंटेंस लिखा गया वह किस टाइप का सेंटेंस है, तो आपको इसका भाव पता हो ना पता हो, इस सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको दिमाग में कहेगा कि सर ने बताया था कि किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप आ रहा है यानी कि वो स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस है। यानी देखिए इसके लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप आया है ना, इसका मतलब क्या है? ये आपका सेंटेंस स्टेटमेंट टाइप का है, क्योंकि इसकी एंडिंग किससे हो रही है? फुल स्टॉप से हो रही है, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप में हम बात कर रहे हैं आपसे, चलिए सेकंड टाइप में जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप
जिसके आपकी बुक में 8th क्लास में दिया इंट्रोगेटिव, सॉरी 6th क्लास में। कुल मिला के दोनों का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। भाई प्रश्नवाचक वाक्य से क्लियर यही है आपका कि इसका मतलब कहीं न कहीं प्रश्न पूछने का काम करेगा। जैसे सीधे हम एग्जाम्पल पे आपको लेकर के चलेंगे जो आपकी बुक में दिया है, वही साफ समझ आप कहते हैं वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, हाउ आर यू, व्हेन आर, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो क्या है, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है क्या है, अ क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव इज अ सेंटेंस which ask something, it ends with a question mark। एग्जाम्पल लिखा गया है अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, भाई एक प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा सेंटेंस होता है जो क्या करता है, विच आस्क, जो पूछता है कुछ, जो कुछ पूछने का काम करता है। प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कुछ पूछने का काम करता है। और इसकी पहचान क्या होती है, जैसे स्टेटमेंट टाइप की पहचान क्या थी, फुल स्टॉप, उसी तरह से इसकी जो पहचान होती है इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इसका किससे ये खत्म होता है, ये कहीं ना कहीं से इसके लिए आप यूज करते हैं कोई क्वेश्चन, से सिंबल पढ़ा है आपने ना, ये आपका क्वेश्चन मार्क होता है। यानी इसका अंत कहाँ से होगा, इस क्वेश्चन मार्क से। जैसे आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वेयर डू यू लीव, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी वजह से यहाँ पे आपने क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका जो सिंबल है, क्वेश्चन वाला सिंबल है, इंट्रोगेटिव सिंबल है, ये आपको बता रहा है कि जो सेंटेंस लिखा गया वो कैसा है, क्वेश्चन वाला है। कैसा है, क्वेश्चन वाला है। ठीक है, चलिए बाकी इसको आप नोट करिए, बाकी मैं दो आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो थर्ड था हमारा वो था इंपरेटिव सेंटेंस, और उसी को हमने कहा था क्लास 6 से भी यहाँ पे कमांड सेंटेंस। ठीक है, कमांड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों का जो मतलब होता है निर्देश देने वाले सेंटेंस, निर्देशात्मक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसके हम जाएंगे इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में क्या दिया गया है, अ कमांड इज अ सेंटेंस मेंशन यू टू डू समथिंग। बिल्कुल सही कि ये कमांड टाइप का जो सेंटेंस होता है, जो एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है, वो आपको निर्देश देता है कि आप कुछ करें। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, क्या करें भाई, दरवाजा खोल दीजिए। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। गो देयर, वहां जाइए। कम हियर, यहाँ आइए। सिट डाउन, ये सारे क्या हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं, कमांड टाइप के सेंटेंस हैं। एक बार और समझ लीजिए, लिखा गया है अ कमांड इज अ सेंटेंस मेंशन यू टू डू समथिंग। एक निर्देश देने वाला सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको निर्देशित करता है कुछ करने के लिए। और क्या है, ओपन द डोर और शट द डोर। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग फिर। ठीक है, चलिए लास्ट फाइनली आपका जो सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस का टाइप बताया था, वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फिर एक्सप्लेनेटरी यानी विस्मय सूचक वाक्य। मैंने कहा था इसमें आपको हर्ष होता है, खुशी होती है, दुख होता है, वाह आह, जैसे व्हाट अ सीन, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सब बातें जहाँ पे इस तरह की भावनाएं आपके अंदर से आती है, वहाँ ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्लेनेशन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आपके अंदर की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, आपके अंदर के भाव को प्रस्तुत करता है कि आपके अंदर कौन सा भाव है वो प्रस्तुत करता है। इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
इसकी भी खास बात, स्टेटमेंट में क्या था आपका, फुल स्टॉप था, क्वेश्चन वाले में क्या था, क्वेश्चन मार्क था, जो पहचान थी उसकी। उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का भी जो भाव होता है कैसे आता है आप पता कर सकते हैं, इसके सिंबल से, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से। यह लिखा है ना कि इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये कैसे खत्म होता है, एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से खत्म होता है। और इसका चिन्ह कैसा होता है आपने देखा होगा, ले ऐसे कुछ होता है, एक लाइन के नीचे एक छोटा सा डॉट बना होता है, यही एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है। इसी के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है। एग्जाम्पल में एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है, सेंटेंस की जो शुरुआत है किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है, लेकिन अगर आप यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देते तो ये आपका प्रश्नवाचक जैसा बन जाता, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लगाया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल लगा दिया। इससे कैसा बन गया, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक सेंटेंस बन गया कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब देखिए कितना लगाया, मैं यहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो वे प्रश्न आप पूछा कितना सुंदर दृश्य है, ये तो पूछने वाली बात हो गई, कैसे, इस क्वेश्चन वाले मार्क से। लेकिन नहीं, एक्सक्लेमेशन में ये सिंबल हम हटा करके यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल लगा लेंगे जो एक्सक्लेमेशन का होता है, इससे क्लियर होगा कि ये पूछने की बात नहीं है, आप अंदर से कह रहे हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये अंदर के भाव को व्यक्त कर रहा है। उसी तरह से लिखा गया है ओह हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर, वाह कितना सुंदर फूल है। आप यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं कितना सुंदर फूल है, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो प्रश्न हो जाएगा, अरे कितना सुंदर फूल है भाई, इतना आप कह रहे हो, कैसे, कितना सुंदर फूल है, इसका मतलब आएगा। लेकिन जब इसी सिंबल को हटा देंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे ये सिंबल आने से भाव बदल गया, आप कहेंगे कितना सुंदर फूल है, यानी फूल बहुत खूबसूरत है कि नहीं। ये कैसे पता चल रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है शब्द वही है, वाक्य वही है, लेकिन इस सिंबल आने से आपके अर्थ सेंटेंस का भाव बदल जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये कैसे प्रस्तुत होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से प्रस्तुत हैं। एक बार डेफिनेशन और समझ लेंगे, एन एक्सप्लेनेशन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह शो करता है एक अंदर की भावना के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसका जो खत्म होता है, ये सेंटेंस जो समाप्त होता है वह एक्सक्लेमेटरी सिंबल से खत्म होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और पूरा का पूरा आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। कल मैंने फर्स्ट टू थर्ड के लिए आप बताया था, आज मैंने फोर्थ और सिक्स्थ तक के बच्चों के लिए कंबाइन उनके बुक के बिहाफ पे बताया। दोनों ही क्लासेस की बुक मेरे पास हैं और दोनों में जो डेफिनेशन दी गई है उसी डेफिनेशन के बिहाफ पे मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप चाहें तो बुक से डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉल करिए, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर से अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।